हेलो स्टूडेंट्स। भारतीय शास्त्रीय संगीत में आधुनिक संगीत शैलियों में इससे पूर्व मैं आपको ख्याल के बारे में बता चुकी हूँ और अनेक संगीत शैलियाँ हैं जिन्हें हम वर्तमान में गायन में प्रयोग लेते हैं और इन्हीं में से तराना एक बहुत ही अलग और आनंददायी विधा है। ख्याल गायक के जो कलाकार होते हैं उन्हें विलंबित ख्याल और छोटे ख्याल के बाद अक्सर तराना आपने गाते हुए देखा होगा। जी हाँ, ख्याल गायन के बाद अक्सर मंच कलाकार तराना का प्रयोग करते हैं और उसका एक मुख्य कारण यह है कि तराना को द्रुत लय में गाया जाता है। जिस प्रकार से छोटे ख्याल को अर्थात मध्य ख्याल जिसे बोलते हैं उसे हम मध्य लय में और द्रुत लय में भी गाते हैं, लेकिन तराना को हमेशा द्रुत लय में गाया जाता है। तराना ख्याल गायकी की तरह ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें तानों का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है और इसमें जो शब्द होते हैं वो निरर्थक शब्द होते हैं, जैसे नोम तोम तदारे दानी, इस तरह से शब्द होते हैं। और जनरली आपने ये देखा होगा कि तबले में जो शब्द होते हैं, जो तबला बजाते समय आपने उन शब्दों को बोलते समय देखा होगा, या आपके गायन और वादन में जो तालें होती हैं उन तालों के जो बोल होते हैं, लगभग उसी प्रकार के बोलों को इसमें प्रयोग किया जाता है और इसको द्रुत लय में ही गाया जाता है। यही कारण है कि तराने का गायन बहुत ही रोचक आनंददायी होता है और कलाकार मंच प्रदर्शन पर ख्याल गायन के पश्चात रोचकता और आनंद उत्पन्न करने के लिए तराना का प्रयोग करता है और तराना को गाता है। तराना को प्राचीन समय में स्तोभ गायन भी कहा जाता था। यदि आपके ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्राचीन समय में स्तोभ गायन किसे कहते हैं, तो स्तोभ गान तराना को ही कहा जाता था। इसका कारण था कि स्तोभ जो अक्षर होते थे उन्हें सूक्ष्माक्षर भी कहा जाता था। उसका भी ये कारण था कि ये शब्द निरर्थक होते थे, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता था। यदि आप ख्याल गायन में देखें तो छोटा ख्याल में जो बंदिश होती है, जो बोल होते हैं, उनमें कोई ना कोई अर्थ निकलता है, चाहे वो भक्ति रस भगवान से संबंधित हो, चाहे श्रृंगार रस ईश्वर की जो रास लीला से संबंधित हो, या अन्य किसी भी प्रकार के शब्द हों, उनमें कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। लेकिन तराना के जो शब्द होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन इसका गायन अत्यंत रोचककारी होता है, अत्यंत आनंद उत्पन्न करता है। और यही कारण है कि गायन के समय कलाकार विलंबित ख्याल और छोटे ख्याल के बाद तराना अत्यधिक गाते हैं। इनमें कई कलाकार हैं वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध हैं। इससे पूर्व बहादुर खां, नथु खां आदि तराना के बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में बहुत से ऐसे गायक कलाकार हैं जो अत्यधिक तराना गायन के ख्याल गायन के बाद गाते हैं और बहुत ही सुमधुर गाते हैं। तो इस प्रकार से तराना के बारे में आपने जानकारी ली। ये लगभग एक तरह से छोटे ख्याल के अनुरूप ही होता है। जिस प्रकार से छोटे ख्याल में स्थाई और अंतरा होता है, उसी प्रकार से तराना में भी स्थाई और अंतरा होता है। जिस प्रकार से छोटे ख्याल में स्वर नोटेशन होता है और फिर बोल लिखे जाते हैं, उसी प्रकार से तराना में भी स्वर नोटेशन होता है और उसके बाद बोल लिखे जाते हैं, जो कि लगभग ताल से संबंधित, जो ताल में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार के लगभग शब्दों का प्रयोग तराना में बोल में किया जाता है और वे निरर्थक होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। शायद तराना को बनाने का भी कारण यही रहा होगा कि गायन में रोचकता उत्पन्न करने के लिए, और कुछ तबले के बोलों से प्रभावित भी इसका बोल होते हैं, इसलिए रोचकता और आनंद उत्पन्न करने के लिए तराना का आविष्कार हुआ। तो इस प्रकार से तराना के बारे में आपने आज संक्षिप्त जानकारी ली। इसके आगे वाले
अगले उसमें हम संगीत शैलियों की ही किसी अन्य विधा का हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।